लक्ष्मी। जय भीम जय भारत। पानी नहीं तो नदियाँ किस काम की, पानी नहीं तो नदियाँ किस काम की, आंखें नहीं तो आंसू किस काम के, आंखें नहीं तो आंसू किस काम के। अगर हम अपने वतन के काम आए तो जिंदगी किस काम की, अगर हम अपने वतन के काम आए तो जिंदगी किस काम की। जय भीम जय भारत। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब घर सोना सोना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने ये खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातें, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सोना सोना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि अगर एकता से चलोगे तो इंसान तो क्या आसमान भी झुक जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया स्पीच। होगा पढ़ने के लिए लड़ना होगा, किताबें तो तुमने बहुत सी पढ़ी होगी, को हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। जय भीम जय भारत। डांस करके मिश्री सी बाता। जय भीम साथियों, आज संविधान निर्माता, नारी का मुक्तिदाता, स्वतंत्र भाईचारे को बांधने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 135वें जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को एक महान योद्धा का जन्म हुआ। उन्होंने इसी पे मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान है बुज़दिल समझ हमको,
बूंदों ने बगावत कर ली है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय भीम जय भारत। मिश्र सुमीठी बाता और उसके बाद में महावीर डांस लेकर के महावीर नाई डांस लेकर के तैयार रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब का जो स्टेचू हमें दिया था वो भाई दिग्विजय जी चौटाला की तरफ से गांव आसाखेड़ा की जनता को, लोगों को दिया था। और अभी उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है भाई शिषपाल को कि मेरी तरफ से गांव आसाखेड़ा के सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवान साथियों व छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं आ नहीं सका क्योंकि कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी तो उनका कहीं और बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए वो आ नहीं सके। लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं गांव आसाखेड़ा के लिए मैं मैसेज के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मैं जननायक जनता पार्टी के युवा नेता भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला को इस लाइव के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं पूरे नगर निवासियों की तरफ से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि एक ऐसी सौगात आपने हमको चुनावों के वक्त में वादा करके गए थे और चुनावों के तुरंत बाद उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया था। इसलिए एक बार फिर से ग्राम पंचायत आसाखेड़ा की तरफ से, नंबरदार भीमसेन जी मूड की तरफ से, तमाम नगर निवासियों की तरफ से भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में पानी का जो सहयोग हुआ है
वो दिलीप सिंह जी सिंगाटिया, नीलूराम जी सिंगाटिया की तरफ से हुआ है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और टेंट की व्यवस्था जो की है वो श्रीमान भाद्राम जी सिंगाटिया की तरफ से। लाइट का जितना भी प्रबंध है वो बबलू डीजे की तरफ से हुआ है। कॉपी और किताब जो स्टेशनरी का प्रोग्राम है वो राकेश जी चिनिया की तरफ से हुआ है, तो इनका भी 36 कॉपियों का सहयोग ओम प्रकाश जी मास्टर स्नोब श्री देवीलाल जी परिहार, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो इस कार्यक्रम को कई दिनों से संचालित कर रहे थे, यानी कि इस काम में लगे हुए थे। तो इनमें जो सेवादार हैं वो है शिवचंद, मणिराम पंच, राम कुमार जी, शीशपाल, इन्होंने विजय, अजय, नंद किशोर, राकेश गुज्जर, मुकेश गुज्जर, अजय हिमला, इन्होंने लगभग एक सप्ताह पहले इस प्रोग्राम को बखूबी निभाने के लिए दिन रात एक कर रखा है, तो इनका हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब महावीर नाई जो है वो डांस के लिए स्टेज पर पहुंचे। महावीर स्टेज पर पहुंचने की कृपा करें। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो 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 हेलो। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का। हो बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का। कोई पूजे शंकर ने, कोई भगत श्री राम का। कोई पूजे शंकर ने और कोई भगत श्री राम का। कोई भगत हनुमान का, फैनों का श्री राम का। ओ धन खातर कोई लक्ष्मी पूजे, बल खातर काली माता। धन खातर कोई लक्ष्मी पूजे, बल खातर काली माता। विद्या के लिए पूजे सरस्वती, फिर भी कुछ नहीं होया था। विद्या के लिए पूजे सरस्वती, फिर भी कुछ नहीं होया था। हाँ, कोई गीता कोई हेरा हेरा रा, कोई गीता कोई हेरा हेरा रा, कोई रामायण पूजता। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का। कोई गीता कोई रामायण पूज में, कोई गीता कोई रामायण पूज में, आशिक हूँ संविधान का। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का। कोई जावे मंदिर मस्जिद, कोई तरस में जात है। कोई जावे मंदिर मस्जिद, कोई तरस में जात है। भूत प्रेत सब देवड़ों में सारा धन लौटाता है। भूत प्रेत सब देवड़ों में सारा धन लौटाता है। कोई जावे मंदिर मस्जिद, कोई तरस में जात है। कोई जावे मंदिर मस्जिद, कोई तरस में जात है। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैनों का श्री राम का।
बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैन का से राम का। वेदा के लिए वो जदा वो यो सबल हो जाए से। बाबा साहब का फैन हूँ मैं, फैन का से राम का फैन हूँ मैं, फैन का श्री राम का। जय भीम जय भारत। हाँ, तालियों की कमी। हाँ, तो अपर मिला और रूबी डांस लेकर के तेरी मिट्टी में मिल जावा। इसके बाद मास्टर की अफसोस नहीं जो तेरे लिए से। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। पगड़ी का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। तालियों की गूंज बढ़ती रहे भाई। हाँ, तालियां जोरदार क्योंकि ये बाबा साहब का जन्मदिन जो मना रहे हैं, ये माननीय श्री लीलूराम जी की देन है जो हम आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, अब आ रहा है दक्ष जो सीना भरते। ठीक है जी। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इस मंच को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मंच को। ठीक है जी। और यहाँ पर विराजमान माननीय सम्मान योग गणमान्य मेरे युवा साथी और यहाँ पर विराजमान नारी सशक्तिकरण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव। जहाज से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी इस महफिल में बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो हमारे सिर पर
पगड़ी कौन बांधेगा, हमारे सिर पर पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत कुछ आपको बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। कुछ तस्वीरें उनकी लुपत की गई, उन पे कुछ अमल कर रहा हूं। 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत ही अच्छे इंसान थे, युग बोधक थे, ऐसे इंसान जिनका इतिहास दबा दिया गया, उनका इतिहास हमारे सामने नहीं लाया गया। मैं कभी कभार जब इस गली से निकलता हूं तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कुछ वो लाइन पढ़ते हो, आप ही पढ़ते हो, मैंने भी पढ़ी है कि चाहे पैरों में जूते ना हो, चाहे पैरों में जूते ना हो, किंतु हमारे सर हमेशा किताबों में झुके होने चाहिए। पैरों में जूते ना हो, हमारे सर हैं वो हमेशा किताबों में झुके होने चाहिए। किताबों में झुके हुए सिर कभी किसी के सामने नहीं झुकते, कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ऐसी लाइनें जो हमें झकझोरक देती है। एक बार जब बाबा साहब भीम अम्बेडकर बचपन में स्कूल में गए और वहां उनको बिठाया गया जहां पर बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, बड़े घरों के बच्चे हैं, वो अपनी जूती वहां खोलते थे, वहां बिठाया गया उनको। उसकी माँ को पता था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माँ को पता था कि जब बेटा जाएगा स्कूल तो उसे बहुत ताने सहने पड़ेंगे। ऐसे मजबूत हृदय को बनाया उन्होंने कहा बेटा तू स्कूल तो जा रहा है, किंतु तुम्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। फिर स्कूल में जाते ही उनको वहां पानी नहीं दिया गया, जूतों के पास बिठाया गया। और फिर वापस जब भीमराव अम्बेडकर को छुट्टी हुई और घर पे आए तो माँ से बोले कि माँ मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, सभी बच्चे बेंच पे बैठे थे, मेरे को जूतों के पास बिठाया, ऐसा अन्याय क्यों मेरे साथ। तो उस माँ ने कहा कि बेटा हम एक नीची जाति में पैदा हुए हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि माँ वो कहाँ लिखा है कि हम नीची जाति में पैदा हुए हैं। तो भीमराव की माँ ने कहा कि पुस्तक है बेटा, उस किताब में ये लिखा हुआ है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया अपनी माँ को क्या कहा कि माँ एक दिन मैं भी ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें ना तो कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें सिर्फ सम्मान होंगे। और वो किताब लिखी भारत का संविधान, भारत का संविधान। ऐसे थे हमारे युग, ऐसे थे हमारे नेता। उन्होंने जब प्रस्तावना में लिखा, जब प्रस्तावना की बात आती है और बनाने की बात आती है तो प्रारूप अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ऐसे युग को क्यों बनाया गया, जिससे लोग घृणा करते थे, बड़े लोग कहते थे ये नीची जाति का है। क्यों बनाया गया, क्योंकि उन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी, 4 PhD की डिग्री हासिल की थी उन्होंने। उस समय भी उनके समान कोई नहीं था। 7 सदस्य चुने गए प्रारूप समिति में, कोई बीमार हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किंतु एक इंसान बचे थे, वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इस भारत संविधान को लिखा। और जब भारत संविधान की बात आई कि शुरू कहां से किया जाए, इस संविधान को शुरू कहां से किया जाए, तो सभी के वोट डाले गए कि इसको कहां से शुरू करें। तो सभी ने अपने अपने विचार रखे कि इसको ईश्वर के नाम से शुरू करें, किंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं यहां से नहीं, हम सब भारत के लोग, हम सब भारत के लोग यहां से शुरू किया। वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। ऐसे थे युग पुरुष, ऐसे थे इंसान वो। और ये बनकर संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिनों में पूरा किया इन्होंने। सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई तो इन्हीं इंसान की तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि दलितों के मसीहा,
दलितों के मसीहा नहीं है, ये सभी के मसीहा हैं। इन्होंने किसी जाति को ये नहीं कहा कि ये जाति बड़ी है, ये छोटी है, किंतु इनके पीछे जो थे लगने वाले, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और अंत में आकर उन्होंने बोध बना लिया कि मैंने अपनी जो अपने लोग हैं उनके लिए मैंने क्या किया नहीं किया, किंतु उन्होंने मेरे लिए क्या किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म बना लिया और बौद्ध में कोई भी जात ऊंची या नीची नहीं होती। तो मैं सभी यहाँ विराजमान सभी युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि जाति के पीछे ना लगे। सबसे बड़ा जो है वो इंसान का नाता है, चाहे वो किसी से संबंधित हो, इंसान है, यही भगवान ने दर्जा दिया है और यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो मैं चंद लम्हों के साथ अपने इस वार्तालाप को बंद करता हूँ। उसके बाद मैं एक सॉन्ग पेश करूंगा, कोई गलती हो तो माफ कर देना, अपने बच्चे गा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा साहब के कारनामों को देखा है, उनके दीवानों को देखा है। आज बाबा साहब का जन्मदिन पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। इतने दीवाने हैं बाबा साहब के कि कई लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर समुद्र में लाइटों के माध्यम से बना दी और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया गेट पर आज पूरी दिल्ली नीले रंग में नहा रही है। आज पूरा विश्व बाबा साहब को मना रहा है। बाबा साहब के कारनामों को, उनकी बातों को, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहब की लड़ाई किताब और कलम की लड़ाई थी। बताने के लिए बहुत से महापुरुष हमारे बीच आए हैं। अब जो है सभी साथ है मेरा। स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया। इस हरियाणा पुलिस से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें। भारत की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज भीमराव अंबेडकर जी का 135वें जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक साधारण से परिवार में हुआ। उन्होंने अपने
कभी हार नहीं मानी। वे अपने बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और यह साबित किया कि मेहनत से और लगन से कोई भी इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हमेशा समानता, न्याय, अधिकारों की बात की। उनका मानना था कि हर इंसान को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे उसका धर्म हो, चाहे उसकी जाति हो या चाहे उसका वर्ग हो। उन्होंने भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है। यह डॉक्टर अम्बेडकर जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक प्रसिद्ध संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा साधन है। आज हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हमें भेदभाव से दूर रहकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां सभी का सम्मान और बराबरी मिले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमारे जीवन में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वीं जयंती की आज मैं आप सबके सामने भारत के महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान नेता, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने जीवन भर समाज में समानता लाने के लिए संघर्ष किया। वे दलितों और गरीबों के अधिकारों की आवाज बने। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पढ़ाई की और विदेशों से डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। नवीन के बाद रोहित अपनी शायरी लेकर के तैयार रहे। रोहित जूते भले ही ना हो, परंतु हाथों में किताब होनी चाहिए। हाथों में झुके हुए से जिंदगी भर उठते रहते हैं।
लोभानी अपनी शायरी लेकर के फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। कल मन्नत पर पहुंचे और उसके बाद आप सभी को भीमराव अम्बेडकर के दिन पर बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम रोहित है। मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। लोग कहते हैं अम्बेडकर इतने ही महान थे, उनकी फोटो नोटों पर क्यों नहीं छिपी। अम्बेडकर दिल में रहना पसंद करते थे, ना कि कोई जेब में रहना पसंद करते थे। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जोरदार हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से राजेंद्र जी कांटीवाल का स्वागत करें। जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं कांटीवाल साहब आपका यहाँ पधारने पर। जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय। कि नजरों से नजारा देखा, कि नजरों से नजारा देखा, कभी पहले कोई ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा, हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जोरदार तालियां बजाएं छोटे बच्चों के लिए। इतना हौसला इनमें। पत्ते पर पत्ता फूल, पत्ते पर पत्ता, पत्ते पर फूल, बाबा साहेब की कुर्बानी को मत भूल। शाबाश। जोरदार तालियां बजा दिया करें। कमजोर को बलवान बनाया, कभी न टूटे जो देश को महान बनाया। जय भीम जय भारत।
मस्ती की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक समान बनाया, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक समान बनाया। ज्ञान की ताकत क्या होती है हमें भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया। जय भीम जय भारत। हेलो, सबसे पहले मैं बाबा साहब और तथागत बुद्ध को कोटि कोटि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रही हूँ कि मुझे मंच पर बोलने का अवसर मिला। मैं सभी बहनों से अपील करती हूँ कि आप भी इस बौद्ध समाज को अपनाओ। बौद्ध समाज में ही आपका उद्धार होगा, नहीं तो आप उसी व्यवस्था में चले जाओगे वापस, जो बाबा साहब ने बहुत सेहा कष्ट उस व्यवस्था में ही वापस चले जाओगे। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप बौद्ध समाज अपनाओ। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। तथागत बुद्ध हमारे शास्त्र है और बाबा साहब ने जो मार्ग दिया है कि आप बौद्ध बनो, बौद्ध बन के ही आपका उद्धार होगा। मैं आभार करती हूँ। हार्दिक बहुत जी बौद्ध ने जब दक्षिणा हासिल की और अपने समाज के अंदर हम सबको मालूम है क्यों हजारों साल से जो रीति रिवाज चल रही है पर्दे वाली, यानी कि आप आम भाषा में बात करें भी ओला पर्दा रख लो, वो तो कोई एक संस्कार रहा, ये हजारों साल पहला में जगह संस्कार रहा है। क्योंकि जब अपन पानी पीने की तकात को हक को नहीं हो, जोड़ तालाब के अंदर हमारा पशु जानवर कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता, लेकिन आपा मानव जात है पानी कौन पी सकती। तो पीटे भी थे, समझ लो पीटे में जगह पर्दा जगह लिबास, ए पीटे में एक बंधन हो। और बाबा तो आज माता बहन बैठे हैं, माना भी अनपढ़ता ही पीटे, लेकिन आज एक समाज। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मंच पर आसीन वर्तमान में सरपंच श्री भादराम जी सिंगाठिया, पूर्व सरपंच श्री राम कुमार जी हिंगड़ा, श्री लेलूराम जी प्रधान, सभी को मेरी तरफ से जय भीम। आज हम यहाँ उस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो इंसान को अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करती है। वे भारत के संविधान के निर्माता थे जिन्होंने देश को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का रास्ता दिखाया। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और एक समाज को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब का सपना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई भी भेदभाव का शिकार ना हो। आज हमें उनके विचारों को अपनाकर एक मजबूत और समान समाज का निर्माण करना है। हमें शिक्षा को अपनाना है, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है और दूसरे इस बात को जानती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा साहब को जाता है
कि जो हिंदू कोड मिल है, जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी है, मैं हर प्रोग्राम में उनको कहता हूं कि जो हिंदू कोड मिल है, नारी का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग हैं जो ये कहते रहते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करें। इससे अगला जो प्रोग्राम होगा कविता व विवान, जय जवान जय किसान। तैयार रहे, कविता व विवान। तालियों बस। अगर और भी कोई भाई अपना ₹200 इस प्रोग्राम के लिए श्रीमान अमित चंद जी गुज्जर, ₹200 राम कुमार जी निहालिया, ₹100 है। और आप सबको पता है पानी की जो व्यवस्था होती है, खर्चा लगता है, कुछ न कुछ खर्चा लगता है। तो हम भी आप सभी के परिवारों से ही है, आप सभी के बेटे हैं। तो मरे जो जवान को, जिए जो देश के लिए, प्रणाम किसान को। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे वह पल्ले मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वह दंदनाती गोलियां। वतन पर अस्कर वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए, प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है शर्म जिसके शर्म प्रताप से, शर्म पूर्ण भूमि है किसान के खिलाफ से। बुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को। जय जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। थैंक यू। जय भीम जय भारत। सभी आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ से जय भीम। और जो मंच पर विराजमान जी, प्रधान जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत जय संविधान। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम विक्रम है, मेरे पिताजी का नाम मुंदा सिंह है। भारत के संविधान ने माता दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता के अधिकार, बनाई जनता की सरकार। न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, लोगों के मन को मोहा। महिलाओं और दलितों को दिए अधिकार, सबके सपनों को किया साकार। दलितों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, हर चुनौती को स्वीकार किया संघर्ष। राष्ट्र निर्माण के लिए किया कार्य, हर चुनौती को किया स्वीकार। देश हित के लिए से हर अपमान, इसलिए आओ करे बाबा साहब का सम्मान। नंद किशोर, इससे अगला प्रोग्राम स्पीच लेकर जल्दी से तैयार है। मेरा नाम नंद किशोर है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मनोहर लाल है। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलो चले इस राह पर जहाँ वतन की शान है, चलो चले इस राह पर जहाँ वतन की शान है। तिरंगा लहराए आसमां में यही हमारी शान है, तिरंगा लहराए आसमां में यही हमारी शान है। जय भीम जय भारत जय संविधान। बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीच लेकर आए जल्दी, इसके बाद में भाविका शायरी। दिल्ली दिल्ली बहुत बढ़िया भाई।
हेलो 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 साथियों, गांव आसाखेड़ा में पहुंचे सभी मेरे माता बहने, पिता समान तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उज्जवल भविष्य के प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, पहुंच रही है, सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बड़े खुशी की बात है कि आज पूरे प्रदेश, देश और विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। साथियों, आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लिया था और मंच पर बैठे गांव के वर्तमान में सरपंच बहादुर सिंह जी और मंच पर बैठे हमारे समाज सेवक बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय लीलूराम जी आसाखेड़ा, मोहनलाल जी मास्टर जी और मंच पर सभी साथियों का नाम न लेते हुए मैं सभी को
मेरी तरफ से बाबा साहब की जयंती उपलक्ष्य में सभी को जय भीम जय भारत। साथियों आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लिया था और इसके जीवनी के बारे में हमारे बहुत से साथी ने बताया था कि इसकी जीवनी, इसका जीवन कितना कष्टमय रहा, कितना संघर्षमय रहा। ये आपसे सभी पहले से बच्चों शोर मत करो, ठीक है ना, आपके काम की बात आएंगे तो ये किसी छिपी हुई नहीं है। और साथियों बाबा साहब ने पहले साथी ने बताया था कि उस समय के अंदर बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की थी और कई PhD हासिल की थी। साथियों बाबा साहब के उस समय के अंदर ही नहीं, आज के वक्त भी बाबा साहब जितना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। साथियों बाबा साहब ने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट सहा था। स्कूल के अंदर उसको प्रवेश नहीं होने देते थे, जहाँ पर चप्पलें थी वहाँ पर बैठकर वो पढ़ता था और इतना होनहार बच्चा था कि वो सबसे आगे भी था पढ़ाई के अंदर। साथियों मैं बाबा साहब के बारे में जो 3 मूल इन्होंने एक सप्ताह से दिन रात एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और अपने विचार रखे पूर्व सरपंच श्री राम कुमार जी, अच्छा देख लो जी, हमें तो महान व्यक्ति समान, ठीक है, उनका उनके सामने बहुत स्नेह आई थी। बचपन से ही उन्होंने बहुत भेदभाव समान सामना करना पड़ा और उन्होंने अगले बल्कि समाज के लिए लड़ने और मेरे दो नौजवान साथी रामकर काका, आज इस रामकर काका एक बिंद दो। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। सभी ग्रामवासी आशाखेड़ा आसपास से आए हुए सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरी माता बहनों बेटियों प्यारे बच्चों, सभी को मैं बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ।
सभी वक्ताओं ने और सभी बच्चे बच्चियों ने, जैसा आज सांस्कृतिक प्रोग्राम भी काफी टाइम से चला है, 10 बजने को है, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली इस बात से समझते हैं कि भाई पहले हमारे को पता नहीं, पर जब से पता चला है, हम भी पढ़े हैं, पढ़ने के दौरान बाबा साहब की कोई भी कोई पाठ्यक्रम में किसी और प्रस्थान में कोई नाम नहीं आया था। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये भी इन मनोवादियों की बहुत बड़ी चाल थी कि ये